और मैं तो कहूंगी कि वो हर बार जब चैलेंज करते हैं कि मैं अकेला चुनाव लड़ता हूं और मैंने पार्टी बनाई, तो भाई अब की बार मैं भी कहती हूँ कि अकेला आके चुनाव लड़ो। ये घालमेल करके दो पार्टियां एक साथ होकर के लड़ने का, बैसाखियों के सारे चुनाव लड़ने का काम बंद करो। ये पुराने समय से घालमेल की राजनीति करते आए हैं, गुड़ाले चलने की इनको आदत है। आपने अभी जैसे देखा, जब पहले थे तो गहलोत साहब के बीजेपी के साथ में लड़के चुनाव जीते थे और उसके बाद गहलोत साहब के चरणों में जा पड़े थे, और अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरह बीजेपी के अंदर आकर के और किसी तरह घालमेल कर लें, क्योंकि इनको लगता है कि अपनी दुकान का शटर डाउन होता दिखाई दे रहा है। तो घबराहट सी रहती है। देखिए, कुछ नेशनल लेवल के ऊपर एक भ्रांति फैला दी गई थी कि 400 सीटें आएंगी तो रिजर्वेशन के ऊपर गाज गिर जाएगी। वो एक गलत प्रचार करने में कांग्रेस के और जो इंडिया गठबंधन के लोग थे वो ज्यादा कामयाब रहे। लोग बरगलावे में आ गए। मुझे लगता है इसका कहीं ना कहीं छोटा बड़ा नुकसान हुआ है। मेरी हमेशा से ये सोच रही है कि जो कमी रही है उसके ऊपर हम बिल्ड करें, उन कमियों को दूर करें, ताकि आने वाले जैसे ही हमारे बाई इलेक्शन होंगे उसके अंदर हमें वापस से वो गलतियां जो सुधारने की जरूरत है और ज्यादा मजबूती के साथ लड़ेंगे। और क्योंकि अब फोकस विधानसभा के अंदर ये, क्योंकि उपचुनाव होंगे तो ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं, तो हमारी कोशिश है। और मुझे लगता है इस चीज का हमें बहुत बेनिफिट होने वाला है आने वाली जो हमारी बाई इलेक्शंस होंगे उसके अंदर। लेकिन नागौर की सीट हारना एक बड़ा चिंता का विषय था। पार्टी ने काफी मेहनत करी, आपको पार्टी लेकर के आई, काफी भरोसा जताया, लेकिन फिर भी आपके ही अपने लोगों ने साथ दिया या नहीं दिया? नहीं, लोगों ने बहुत अच्छे से साथ दिया, बहुत जीत के नजदीक भी पहुंचे। और आपने देखा है कि जिस तरीके का माहौल था, जिस तरीके का विपक्ष ने कुछ अलग तरीके की बातें बाहर फैला दी थी, उनका नुकसान उठाना पड़ा। वो जैसी भी अनर्गल बातें थी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि नागौर में हमारे सामने वाले जो ओपोनेंट थे वो दो पार्टियां एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी, और आप समझते हैं कि उनमें हमेशा से ही नागौर एक थोड़ी टफ कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, लेकिन जनता का बहुत अच्छा समर्थन रहा। और मैं आप लोगों के माध्यम से पुनः एक बार सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका जिन लोगों ने हमें समर्थन दिया उनको ज्यादा से ज्यादा हमारे क्षेत्र को लाभ हो सके, इसका ये प्रयास जारी रहेगा। और कारण क्या रखे आपने कुछ कारण बताए होंगे, उन्होंने पूछे होंगे, पार्टी ने कोई कारण भी आए सामने? कुछ होते हैं अपने डिस्कशंस करने की चीजें होती है जिनको सुधारा जा सकता है। मेरी हमेशा से ये सोच रही है कि जो कमी रही है उसके ऊपर हम बिल्ड करें, उन कमियों को दूर करें, ताकि आने वाले जैसे ही हमारे बाई इलेक्शन होंगे उसके अंदर हमें वापस से वो गलतियां जो सुधारने की जरूरत है और ज्यादा मजबूती के साथ लड़ेंगे। और क्योंकि अब फोकस विधानसभा के अंदर ये, क्योंकि उपचुनाव होंगे तो ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हनुमान जी क्या बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है क्या? इस तरह की सूचना आ रही है कि सीएम से ये पुराने समय से घालमेल की राजनीति करते आए हैं, गुड़ाले चलने की इनको आदत है। आपने अभी जैसे देखा, जब पहले थे तो गहलोत साहब के बीजेपी के साथ में लड़के चुनाव जीते थे और उसके बाद गहलोत साहब के चरणों में जा पड़े थे, और अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरह बीजेपी के अंदर आकर के और किसी तरह घालमेल कर लें, क्योंकि इनको लगता है कि अपनी दुकान का शटर डाउन होता दिखाई दे रहा है। तो घबराहट सी रहती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको ना तो समर्थन मिलेगा, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, और वो जिसको उतारना चाहे अपनी तरफ से मैदान में उतारे। और मैं तो कहूंगी कि वो हर बार जब चैलेंज करते हैं कि मैं अकेला चुनाव लड़ता हूं और मैंने पार्टी बनाई, तो भाई अब की बार मैं भी कहती हूँ कि अकेला आके चुनाव लड़ो। ये घालमेल करके दो पार्टियां एक साथ होकर के लड़ने का, बैसाखियों के सारे चुनाव लड़ने का काम बंद करो। खीमसर की सीट खाली है, क्या आप वहाँ से मैदान उतरना चाहेंगे? नहीं, अभी ऐसा कोई चर्चा इस बारे में नहीं हुई है। जो पार्टी का निर्देश होगा उसके हिसाब से काम करेंगे, पर हम सभी मिलकर के बहुत अच्छे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और पक्की बात है कि खीमसर की जो सीट है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। नागौर के अलावा हम पूरे स्टेट की अगर बात करें, सीटें कम हुई है, मानना पड़ेगा जी। क्या प्रमुख कारण आपको देखने को मिले? और स्टेट में आपकी भी और नेताओं से भी बात हुई होगी, क्या कारण सामने आ रहे हैं? देखिए, कुछ नेशनल लेवल के ऊपर एक भ्रांति फैला दी गई थी कि 400 सीटें आएंगी तो रिजर्वेशन के ऊपर गाज गिर जाएगी। वो एक गलत प्रचार करने में कांग्रेस के और जो इंडिया गठबंधन के लोग थे वो ज्यादा कामयाब रहे। लोग बरगलावे में आ गए। मुझे लगता है इसका कहीं ना कहीं छोटा बड़ा नुकसान हुआ है। और उसके अलावा ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 बार से लगातार 25 सीटें राजस्थान में जीतती आई थी। आप सभी जानते हैं कि टॉप पे पहुंचना आसान होता है, पर टॉप पे बने रहना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि अच्छा नतीजा रहा है, वोट परसेंटेज की टर्म्स के अंदर अच्छा रहा है। अगर कहीं कमी हुई है तो उसको सुधारने के अंदर बीजेपी जो है वो बहुत सक्षम पार्टी है। हम अच्छे से उसका संज्ञान लेते हैं और अपनी जो भूल होती है उसको मान करके और उसके ऊपर बिल्ड करके और पॉजिटिव वे में उसको काम करना चालू करते हैं। सचिन पायलट का उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी को अहंकार हो गया था, आपने 400 पार का नारा अहंकार था, इसलिए आप लूज। विपक्ष है, उनकी तो ड्यूटी है कुछ ना कुछ बोलना है, पर बात अहंकार का नहीं है। जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ,
तो वो अहंकार के रूप में नहीं बोलते। और जो भी उन्होंने आज तक फैसले लेने की बात करी है वो देश के हित में फैसले लेने की बात करी है। तो जब वो 400 बोल रहे थे तो मोदी जी अपने लिए नहीं मांग रहे थे, वो देश को एक सही दिशा में ले जाने के लिए वो उस तरीके का समर्थन चाह रहे थे जनता से। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि वो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा भारत नई ऊंचाइयां उनके नेतृत्व के अंदर नई ऊंचाइयां छुएगा। पंकज ने बात नहीं की, ये आरएसएस भी हमलावर है। इंद्रेश कुमार ने भी यही बात कही थी कि जिनको घमंड हो गया था उनको 241 पर रोक दिया है। आज उसका खंडन भी आया है। अगर आप उस खबर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो जो आरएसएस की तरफ से खंडन आया उसका भी विश्वास कीजिए। अगर कोई इंडिविजुअल आदमी कुछ बोलता है तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी, मैं उनसे ज्यादा परिचित नहीं हूं। लेकिन अगर आरएसएस ने अपने संगठन के तौर के ऊपर अगर एक उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और ये बोला है कि भाई इस तरीके की कोई बात नहीं है, तो हमें उसको भी संज्ञान में लेना चाहिए। मैंने अभी आपका जवाब दिया था इस चीज का कि पार्टी जो फैसला करेगी अच्छा फैसला करेगी। हमारा लक्ष्य ये है कि खिमसर की सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए।